नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। लगन ही क्यों, राशि क्यों नहीं। बहुत से आप सभी मित्रों का मेरे पास ये सवाल आता है, तो मैं आपको बता दूं कि राशि और लगन में क्या अंतर है। जब आपका जन्म हुआ था, चंद्रमा जिस राशि में था उसे आपकी राशि, जैसे मान लीजिए यदि आपके जन्म के समय चंद्रमा वृषभ राशि में ही था तो आपकी राशि वृषभ है। और लगन जो है ये जिस समय जिस घड़ी आपका जन्म हुआ उस घड़ी पूर्वीय क्षितिज पर जो भी लगन राशि उस समय उदित हो रही थी, जिस भांति सूर्य उदित होता है उसी भांति उस समय जिस घड़ी आपका जब जन्म हुआ पूर्वीय क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही थी उसे लगन कहा जाता है। चंद्रमा जो है एक राशि में लगभग 2.25 दिन के लिए रहता है, जबकि जो राशि है वो मात्र 1.5 से 2 घंटे के लिए रहती है। तो इसीलिए लगन से जो फल है वो ज्यादा अधिक सूक्ष्म रहता है। दूसरी बात, जो ये राशि फल है या गोचर फल है, इसे हम गोचर फल कहें तो ज्यादा सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। ये जो गोचर फल है ये अपने आप से स्वतंत्र फल नहीं दे सकता। ये ठीक वैसी स्थिति है जैसे मान लीजिए कि एक हारमोनियम है। आपको मालूम है कि हारमोनियम में सभी 7 सुर मौजूद हैं, सभी राग रागिनियां हारमोनियम से बजाई जा सकती हैं, लेकिन उनको बजाने के लिए हमें उस कुंजी को, उस की नोट को दबाना पड़ेगा, तभी वो खास सुर जो है पैदा होगा। ठीक वैसे ही आपकी अपनी जन्म कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली है वो एक हारमोनियम के समान है, उसमें सभी योग अवयोग मौजूद हैं, लेकिन वो योग अवयोग जो हैं संयोग के जरिए पैदा होंगे। संयोग यानी आपकी दशा अंतरदशा, और ये जो गोचर है ये वो सुर हैं जो पैदा होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो राशि फल है, जो ये गोचर फल है, ये आपकी अपनी कुंडली या आपकी अपनी जन्मकालीन ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा पर निर्भर करता है। और ये सटीक इसलिए भी है क्योंकि जब हम आपको गोचर फल के बारे में बताते हैं तो हम दशा अंतरदशा को साथ लेकर के चलते हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा भी अपनी दशा अंतरदशा की मालूमात हो, ज्ञान हो, तो आपको ये गोचर फल लगन से बहुत सटीक, बहुत नजदीक लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात जो है सही लगी होगी। और यदि आप अपनी जन्मपत्री के संबंध में मुझसे किसी भी प्रकार का निजी परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, तो उसके लिए मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप कृपया पहले मुझे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजिए। मैसेज में आप लिखिए कि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आपको हम तुरंत जो है सारी जानकारी यहां से भेज देंगे। जो भी शुल्क है उसकी पूरी जानकारी आपको भेज देंगे, और यदि आपको उचित लगे तभी आप आगे बढ़ के परामर्श लीजिए। तो इससे आपका और मेरा, हम दोनों का समय बचेगा। चलिए वृषभ लगन की शुरुआत करते हैं। जानते हैं सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में। राहु वृषभ राशि में ही रहेंगे अभी लगभग 18 महीने। 23 सितंबर को राहु जो है वृषभ राशि में पहुंचे थे। तो आगामी 18 महीने के लिए राहु देव और केतु वृश्चिक में रहेंगे, राहु वृषभ में रहेंगे। चंद्रमा क्योंकि बहुत तेज गति के ग्रह हैं, तो यहां पे चंद्रमा को तृतीय भाव के, क्योंकि स्वामी बनते हैं वृषभ लगन में, तो इसीलिए चंद्रमा को तृतीय भाव में दर्शाया है। शुक्र तुला राशि में है। शुक्र 11 दिसंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 15 दिसंबर को, सूर्य वृश्चिक में है, 15 दिसंबर को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध भी अभी लगभग
वृश्चिक में रहेंगे और बुध जो है 24 तारीख को धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति और शनि मकर राशि में है, मंगल मीन राशि में है। 24 तारीख को यानी 24 दिसंबर को मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब जानते हैं इन सभी नवग्रहों का बारी बारी से आपको क्या फल मिलेगा, कैसा फल मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लगन के स्वामी शुक्र से। तो यदि आपको इस समय शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो शुक्र जो है वो छठे भाव में है, रोग भाव में है, ऋण भाव में है। शुक्र 3 दिसंबर को बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति जो है अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो शुक्र क्योंकि छठे भाव में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति अष्टम के स्वामी है, तो सेहत का आपको खास ध्यान रखना होगा। सेहत के मामले में आपको सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। इसके अलावा चोट आदि का भय भी बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। पढ़ाई में आपका मन शायद ना लगे। पिता पक्ष की तरफ से भी आपको कोई ना कोई असुखद समाचार या उनकी चिंता या परेशानी लगी रहेगी। बृहस्पति क्योंकि 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं तो धन लाभ भी होगा। खास करके शेयर मार्केट से, बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी, मित्रों से, बड़े भाई बंधुओं से धन लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। शुक्र 13 दिसंबर को शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि नवम और दशम भाव के स्वामी हैं, तो नवम भाव में ही शनि इस समय चल रहे हैं। कारोबार में थोड़ा धीमापन दिखाते हैं, कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। इसके अलावा शनि जो हैं आपको विदेशों से भी धन लाभ करवा सकते हैं, दूरस्थ यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेशी व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में बढ़ोतरी, राजनीतिक व सामाजिक जीवन में भी आपको सफलता दिलाते हैं और साथ ही आपको धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेंगे, ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा। ये सब उनको जिनको शुक्र की दशा चल रही है, क्योंकि अभी हम बात केवल शुक्र की कर रहे हैं। शुक्र जो है 24 तारीख को, 24 दिसंबर को बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है धनेश और पंचमेश हैं। शेयर मार्केट से धन लाभ, पारिवारिक सुख, कुटुंब में वृद्धि, संतान सुख की वृद्धि, संतान से लाभ, लव लाइफ में वृद्धि, ये सभी जो हैं शुक्र 24 दिसंबर के बाद अपना फल देंगे, जिनको कि शुक्र की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। राहु, अब आते हैं राहु पर। राहु आपके लगन भाव में है। राहु इस समय यानी 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक बृहस्पति के उप नक्षत्र में रहेंगे। बृहस्पति अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं। अष्टमेश होने की वजह से जिनको भी इस समय राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, ध्यान दीजिए, राहु या केतु की यदि आपको दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो क्योंकि राहु और केतु दोनों ही 8 दिसंबर तक बृहस्पति के उप नक्षत्र में रहेंगे, अष्टमेश होने की वजह से चोट आदि का भय, धन हानि, कार्यों में असफलता, विघ्न और बाधाएं पैदा करेंगे, लेकिन धन लाभ भी कराएंगे। तो हो सकता है कि एक तरफ से धन आए और दूसरी तरफ से धन चला जाए, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव जहां धन हानि करवाता है वहीं लाभ स्थान धन लाभ करवाता है। तो हो सकता है कि इधर से धन आया और अष्टम से धन चला गया। बड़े भाई, मित्रों, बंधुओं से धन लाभ, शेयर मार्केट से धन लाभ, बैंकिंग, फाइनेंस, ब्रोकरेज, इन सब कार्यों से, कारोबार से धन लाभ।
राहु 8 दिसंबर को और केतु भी 8 दिसंबर को राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु जो है आपके लगन भाव में है, तो यहां पे बहुत अधिक निर्भर करता है कि राहु की स्थिति आपकी अपनी कुंडली में कैसी है। अगर तो राहु आपकी अपनी कुंडली में चलित अनुसार 2, 6, 10, 11वें भाव में है तो कारोबार की वृद्धि, उत्तम धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन, सब प्रकार से सफलता दिलाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि राहु अथवा केतु आपकी कुंडली में 5, 8, 12वें भाव में है, खास करके निर्यण चलित भाव के अनुसार, तो फिर धन हानि के योग बन सकते हैं, नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, कारोबार कम चलेगा। तो राहु केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, शैडो प्लेनेट हैं, बहुत निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में उनकी कैसी स्थिति है। इसके अलावा जनरल तौर पर देखा जाए तो राहु लगन भाव में है, सेहत और स्वास्थ्य की हानि करते हैं, मान सम्मान के ऊपर दिक्कतें, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, समाज में आपके नाम के आगे कोई ना कोई अफवाह लग सकती है, कोई ना कोई झूठी अफवाह फैल सकती है, लोग आपके बारे में गलत राय बना सकते हैं, स्वास्थ्य की हानि तो करते ही हैं। इसी तरह केतु सप्तम भाव में है तो पारिवारिक सुख में कमी, दूसरों से झगड़ा, कलह, कलेश और इसके साथ साथ कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं। तो ये फल उनको जिनको भी राहु या केतु की इस समय दशा अथवा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब बात करते हैं धन स्थिति की। धनेश हैं बुध और पंचमेश हैं बुध। बुध जो हैं वो वृश्चिक राशि में 24 दिसंबर तक रहेंगे। बुध 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक शनि के नक्षत्र में है। शनि इस समय नवम भाव में है तो कारोबार थोड़ा धीमा रहेगा। कारोबार में उतनी आपको सफलता नहीं जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं। कारोबार में परिवर्तन, दूरस्थ यात्रा के योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, विदेशों से अच्छा कारोबार मिलेगा, विदेशों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। इसके बाद 8 दिसंबर को बुध अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि बुध धनेश और पंचमेश हैं तो जाहिर है उत्तम धन लाभ, शेयर मार्केट के जरिए, खेलकूद के जरिए, कला के माध्यम से, आईटी क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र, इसके अलावा वाणी स्थान, टेलीकम्युनिकेशंस, दूर संचार, ब्रोकरेज, इन सब कार्यों से जो हैं आपको सफलता दिलाते हैं, धन लाभ करवाते हैं। संतान पक्ष से धन लाभ, संतान सुख की वृद्धि करवाते हैं, लव लाइफ बढ़िया रहेगी। तो ये सब जो है बुध की दशा अंतरदशा वालों को इस प्रकार के फल मिलेंगे। 17 दिसंबर को बुध केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु जो कि सप्तम भाव में चल रहे हैं, पारिवारिक सुख में तनाव पैदा करते हैं, आर्थिक घरेलू उलझने पैदा करते हैं और साथ ही कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं। कोई नया ऑर्डर हाथ से फिसल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट हाथ से निकल सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तनाव पैदा हो सकता है। 25 दिसंबर को बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पे मान सम्मान की वृद्धि, कोशिशों में, कार्यों में सफलता, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा क्योंकि 25 तारीख के बाद से जो बुध है वो अष्टम स्थान में भी आ जाएंगे। तो ये सब फल जो हैं उनको जिनको बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। तो दशा अंतरदशा बहुत जरूरी है। अगर आप तालमेल बनाकर देखेंगे तो आपको ये जो फल मैं बता रहा हूं बहुत करीब, बहुत नजदीक लगेंगे। इसके बाद तृतीय स्थान के स्वामी चंद्रमा है। तो यदि आपको इस समय चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है और चंद्रमा यदि शुभ स्थान में है आपकी अपनी जन्म पत्रिका में, तो जाहिर सी बात है आपको छोटी मोटी यात्राओं से धन लाभ होगा,
मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रोकरेज, एजेंटी, इन सब कार्य क्षेत्रों से धन लाभ होगा। छोटे भाई बंधुओं के साथ आपका मेल मिलाप, प्यार बना रहेगा। कार्यों में, कोशिशों में आपको सफलता मिलती रहेगी। इसके अलावा शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन जो है वो नहीं लगेगा या कम लगेगा। तो ये उनके लिए जिनको चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही है। भूमि, भवन, वाहन और शिक्षा, इनकी बात करें तो चौथे भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य जो हैं 2 दिसंबर से बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और बुध धनेश और पंचमेश हैं। तो जाहिर है आपको भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा इन कार्यों से सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, भूमि आदि, जायदाद आदि कार्यों में सफलता। इसके अलावा कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बना रहेगा। शेयर मार्केट से धन लाभ, सरकारी कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। कोई ना कोई सरकारी कार्य आपका जो है वो सिरे चढ़ सकता है और कई मार्गों से धन लाभ होगा। सूर्य 15 दिसंबर को केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पे सूर्य परिवार में मांगलिक कार्य को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही परिवार में तनाव भी हो सकता है। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, किसी अपने खास नजदीकी करीबी संबंधी के साथ तनाव हो सकता है, लेकिन कारोबार के लिए अच्छे हैं, कारोबार की वृद्धि करते हैं, नया ऑर्डर मिल सकता है, आपको कोई सरकारी कार्य में नया कोई पदभार मिल सकता है। तो ये सारे कार्य सूर्य जब केतु के नक्षत्र में होंगे। 28 दिसंबर को सूर्य शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहां पे सूर्य मान सम्मान की वृद्धि करते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलेगी। आप जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में आप इस समय संलग्न हैं उसमें आपको सफलता हासिल होगी, कोशिशों में आपको, प्रयत्नों में विजय हासिल होगी, लेकिन साथ ही आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा। शत्रु आपके सामने दबे रहेंगे। नौकरी में प्रमोशन के चांस बनेंगे, नौकरी में आपके बॉस आपसे खुश रहेंगे और ऋण मिल सकता है, कर्ज बढ़ सकता है। तो ये सभी कार्य जिनको भी इस समय सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है। इसके बाद बृहस्पति और शनि। तो सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो हैं 1 दिसंबर को अपने ही उप नक्षत्र में होंगे। अब बहुत से लोग पूछेंगे उप नक्षत्र क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक भाव में एक राशि रहती है, प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के आगे 9 उप विभाग होते हैं, तो उसी को उप नक्षत्र कहा जाता है। तो आप यहीं से गणित कर लीजिए कि आपको कितना सूक्ष्म फल बता रहा हूं कि राशि, नक्षत्र, इससे भी एक कदम आगे उप नक्षत्र लेवल तक आपको जो है फल बताया जा रहा है। तो बृहस्पति 1 दिसंबर को अपने ही उप नक्षत्र में होंगे और बृहस्पति अष्टम और लाभ के स्वामी है। तो जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है इस समय या प्रत्यंतर दशा, तो उनके लिए धन लाभ और धन हानि दोनों बातें एक साथ घटित होंगी, क्योंकि अष्टम जहां धन हानि करवाता है, कार्यों में बाधाएं पैदा करता है, विघ्न पैदा करता है, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी पैदा करता है, शिक्षा में मन नहीं लगाता, वहीं लाभ स्थान जो है आपको धन लाभ करवाता है, मित्रों से मेल मिलाप बढ़ाता है, बड़े भाई बंधुओं से सुख और सहयोग दिलाता है, कारोबार में तरक्की दिलाता है। तो दोनों ही फल जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं। अब दोनों ही मिले जुले फल देंगे, आपको दोनों ही फल प्राप्त होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव बृहस्पति।
6 दिसंबर को बृहस्पति जो हैं शनि के ही उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनि नवम भाव के स्वामी है, दशम भाव के स्वामी है, लेकिन शनि महाराज इस समय नवम भाव में ही चल रहे हैं। तो बृहस्पति की दशा अगर आपको चल रही है तो कारोबार में परिवर्तन, कारोबार धीमा चलेगा, स्थान परिवर्तन, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको सफलता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में नया ऑर्डर मिल सकता है। राजनीतिक सामाजिक जीवन में आपको सफलता मिल सकती है। ईश्वर भक्ति में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है और शनि भाग्य भाव के स्वामी है। तो दैवीय कृपा रहेगी आप पर, भाग्य की वृद्धि, दैवी कृपा। 16 दिसंबर को बृहस्पति बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है धनेश हैं, पंचमेश हैं, धन भाव पंचम भाव के स्वामी हैं। तो जाहिर है कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बनाते हैं, धन लाभ करवाते हैं, कारोबार से धन लाभ होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से धन लाभ होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान की वृद्धि होगी, कुटुंब की वृद्धि होगी। 25 दिसंबर को बृहस्पति केतु के उपनक्षत्र में रहेंगे। तो केतु जो है सप्तम भाव में चल रहे हैं। थोड़ा सा पारिवारिक तनाव, पार्टनर के साथ अनबन, लड़ाई झगड़ा, किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के साथ झगड़ा, लिटिगेशन, कानूनी उलझनें पड़ सकती हैं। इसके अलावा नया कारोबार, नया ऑर्डर, नया पदभार, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। 28 को बृहस्पति शुक्र के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र हैं लग्नेश और षष्ठेश। लग्नेश की वजह से मान सम्मान की वृद्धि होगी, समाज में, कार्यों में, कोशिशों में सफलता मिलेगी, लेकिन षष्ठेश होने की वजह से रोग और ऋण दोनों की वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन, बॉस आपसे खुश रहेंगे। लेकिन ये सारे फल जिनको बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति की दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। जब तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, लगन भाव पर दृष्टि जमाए रहेंगे। तो जाहिर है बृहस्पति की शुभ दृष्टि लगन पर होने से आपको मान सम्मान की वृद्धि करवाते हैं, धन लाभ करवाते हैं। लेकिन आ बैल मुझे मार, अष्टमेश भी है, अष्टमेश की दृष्टि है लगन पर। आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबतें मोल लेंगे आप। धन लाभ करेंगे, धन लाभ होगा, लेकिन साथ ही खुद ही अपने हाथों धन की हानि करवा लेंगे, गलत कार्यों में निवेश कर लेंगे, अंधाधुंध निवेश, जिसका आपको बाद में पछतावा होगा कि अरे धन आया पर यह तो चला गया। बृहस्पति की तृतीय स्थान पर भी दृष्टि रहेगी, चंद्रमा पर भी दृष्टि रहेगी, चंद्र स्थान पर, तृतीय स्थान पर दृष्टि। तो यात्रा के योग बनाते हैं, भाई बंधुओं से मेल मिलाप बढ़ाते हैं। जितने भी तृतीय भाव से कार्य देखे जाते हैं उन सब में पराक्रम की वृद्धि। आपको ब्रोकरेज, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी, ये सभी जो फील्ड हैं, इन सब कार्य क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। बृहस्पति की पंचम स्थान पर दृष्टि, पंचम स्थान खेलकूद, कला, प्रतियोगिता, पंचम स्थान शेयर मार्केट, इन सब कार्य क्षेत्रों में वृद्धि, धन लाभ, लाभेश हैं। लेकिन अपनी बेवकूफियों से धन मत गवाइएगा, बड़ी मुश्किल से कमाएंगे। संतान पक्ष की वृद्धि, संतान से सुख, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शनि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। शनि अपनी स्वराशि में है। 10 दिसंबर तक शनि अपने ही उपनक्षत्र में संचार करेंगे। 10 दिसंबर तक शनि नवमेश है, नवम भाव में चल रहे हैं। कारोबार में धीमापन ले आते हैं, कारोबार धीमा चलेगा, बढ़िया नहीं चलेगा। कारोबार में परिवर्तन भी करवा सकते हैं, स्थान परिवर्तन भी करवा सकते हैं।
लेकिन नवम भाव जो है विदेशी भाव है, विदेशों से धन लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि, विदेशों से नया ऑर्डर मिलने की संभावना, दूरस्थ यात्राओं के योग, विदेश यात्रा के योग। नवम भाव भाग्य भाव है, दैवीय कृपा, भाग्य की वृद्धि। धार्मिक भाव है, धर्म का भाव है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, ईश्वर भक्ति में मन लगेगा, क्योंकि शनि जो हैं ये साधना में बहुत मन लगाते हैं, सच्ची सुच्ची साधना, तो साधना में मन लगेगा। शनिदेव 10 दिसंबर को बुध के उपनक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं तो अब दशा अंतरदशा भी शनि की चलेगी, तो जिनको भी इस समय शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, वृषभ लगन वालों को, तो 10 दिसंबर से शनिदेव बुध के उपनक्षत्र में, और बुध धनेश और पंचमेश हैं, धन लाभ कराएंगे, कुटुंब में परिवार में सुख की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, संतान की वृद्धि, शेयर मार्केट से लाभ, ज्वेलरी से लाभ, इन सभी कार्यों से धन लाभ होगा। 27 तारीख को यानी 27 दिसंबर को शनि केतु के उपनक्षत्र में चले जाएंगे। तो केतु सप्तम भाव में है, जाहिर है सप्तम भाव के कार्यों में थोड़ी सी बाधा, क्योंकि शनि और केतु दोनों ही पाप ग्रह हैं, तो पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं, पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, किसी क्लाइंट के साथ अनबन हो सकती है, विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु परेशान कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी मामलों में परेशानी हो सकती है, सफर में नुकसान हो सकता है, कारोबार में धीमापन या कारोबार धीरे चलेगा, उतना लाभ नहीं जितना लाभ आपको चाहिए। शनिदेव की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान पर, यहां पे शनि भाग्य भाव में बैठे हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं। आय कम खर्च अधिक, इनकम कम होंगी, खर्च अधिक होंगे, आय को कम करते हैं, किसी बड़े भाई बंधु से अनबन पैदा कराते हैं, मित्रों से या किसी मित्र के साथ तनाव पैदा हो सकता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि रहेगी तृतीय स्थान पर, यात्रा में असुविधा, पराक्रम में थोड़ा सा कमी लाते हैं, मन नहीं लगेगा, उतना पूरी एनर्जी से काम करने का मन नहीं करेगा, या हो सकता है काम में मन ही ना लगे, पढ़ाई में अड़चनें पैदा करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे। शिक्षा में 27 को माफ कीजिए, शनि की दशम दृष्टि छठे भाव पर, और छठे भाव पर दृष्टि हो रोग का नाश करते हैं। अगर आपको ऋण मिलना था या ऋण अप्लाई किया था तो अब उस ऋण के मिलने में बाधा पैदा करेंगे, शत्रु नाश करेंगे, शत्रुओं को दबाएंगे। इसके अलावा छठा भाव नौकरी का भी है, नौकरी में भी दिक्कतें और परेशानी पैदा करते हैं। तो ये सब फल उनको जिनको शनि की दशा अंतरदशा। अब चलते हैं मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके लाभ स्थान में है, तो अगर आपको मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल 24 दिसंबर तक रहेंगे बुध के नक्षत्र में, द्वादशेष मंगल लाभ स्थान में हैं 24 दिसंबर तक बुध के नक्षत्र में, और बुध धनेश और पंचमेश भी हैं, तो उत्तम धन लाभ होगा। जिनको भी मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, उत्तम धन लाभ होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख, परिवार में किसी बात को लेकर के थोड़ा सा कलेश, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है धन भाव पर, चौथी दृष्टि, तो परिवार में थोड़ा सा तनाव का माहौल। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए, अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर अंकुश लगाएं। मंगल की
7वीं दृष्टि पंचम भाव पर। और यदि मंगल की ही दशा है आपको चल रही, तो यदि आप गर्भवती हैं तो यहां पे संतान के लिए कष्ट पैदा कर सकते हैं, संतान के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। और लव लाइफ में अनबन पैदा करते हैं, झगड़ा। पर शेयर मार्केट से अच्छा लाभ होगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर, रोग की वृद्धि करते हैं। तीव्र पीड़ादायक रोग दे सकते हैं यदि आपको इस समय मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है। ज्वर, पेट में तकलीफ, पीड़ा, ऋण दे सकते हैं, कर्ज बढ़ा सकते हैं, नौकरी में तरक्की दिलाते हैं, शत्रु आपसे परास्त रहेंगे, शत्रुओं को दूर भगा देंगे। ये सब मंगल की दशा अंतर्दशा वालों के लिए। अब बात करते हैं कि वृषभ लगन के जातकों के लिए अभी ऐसा कौन सा जरूरी उपाय है जिसको करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो, जिसको करने से आपको आपके जो अशुभ फल हैं उनमें कमी आए, कष्ट जो है वो दूर हो। तो इस समय सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है वो राहु आपके लगन में बैठे हैं। और लग्नस्थ राहु जो हैं ये मान सम्मान की हानि करते हैं, स्वास्थ्य की भी हानि करते हैं। और लग्नस्थ राहु के कुप्रभाव से बचने के लिए आपको राहु का बीज मंत्र इसका जाप करना चाहिए। ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का रोज एक माला जाप करते रहने से और आक के पौधे, आक जिसे मदार का पौधा भी कहते हैं, आक यानी मदार, पंजाबी में इसे अक, तो आक के पौधे में जल या दूध डालते रहने से, यदि आपके घर के आसपास कहीं क्योंकि ये ऐसा पौधा है ये कहीं भी जंगली स्थान पे उग आता है और इसके ऊपर जो फूल लगते हैं वो पर्पल कलर के फूल लगते हैं, तो आक या मदार का पौधा या आक का जो पौधा है उसको जल या दूध से ज़रूर सींचें, तो राहु के जो कुप्रभाव हैं वो निसंदेह कम होंगे और आपके शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।